देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सभ्या जी ने। तो सबसे पहले सभ्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सभ्या जी बताती हैं कि दरअसल ये घटना उनके एक रिलेटिव के साथ घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जब हम लोग दशहरा मेला देखकर घर वापस लौट रहे थे, मौज मस्ती में पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। खैर, हम लोग 3-4 जने थे तो उतना घबराने की बात नहीं थी। हालांकि घर लौटते वक्त पूरा रास्ता सुनसान हो चुका था। रास्ते पर सिर्फ हम लोगों की चलने की आवाजें ही गूंज रही थी। चलते चलते जब हम गांव के उस मोड़ पर पहुंचे जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तो हमने वहां पर देखा कि कुछ सफेद सा सड़क पर पड़ा हुआ है। जब हम उसके करीब पहुंचे तो पाए कि वो किसी की अर्थी है और जिस पर किसी की लाश अभी भी रखी हुई है। ये देखकर हम लोग थोड़ा घबरा गए और वहां से एकदम से भागे। अभी हम सभी लोग दौड़ ही रहे थे कि हमें जोर से एक आवाज आई, कहाँ भाग रहे हो, रुको जरा। ये सुनकर मैं और मेरा दोस्त कैलाश एकदम से रुक गया, मगर बाकी के 2 दोस्त नहीं रुके। जब हम दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो एक औरत खड़ी हुई नजर आई जो हम दोनों को अपनी ओर बुला रही थी। उस औरत को हमें बुलाता देख पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। फिर जैसे पीछे भागने के लिए हम मुड़े ही थे कि वो औरत एकदम से हमारे ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई और उसका सफेद चेहरा और पूरी काली आंखों को देखकर हम दोनों के पांव लड़खड़ाने लगे थे। तभी हमें कुछ सरकने की आवाज आई जो हमारे पीछे से आ रही थी। मैंने जब अपने पीछे देखा तो पाया कि वही अर्थी अपने आप ही सरकती हुई हमारी ओर बढ़ रही है। तभी मुझे लगा कि मैं वहां एकदम से अकेला हो गया हूं। मैंने जब ध्यान दिया तो पाया कि मेरा दोस्त कैलाश और वो औरत वहां पर नहीं है। मैं अपने दोस्त को आवाज देने लगा, मगर मुझे उसका कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। मगर वो अर्थी अभी भी मेरी तरफ ही सरकते हुए आ रही थी। मैंने अभी वहां से भागने की सोची ही थी कि वो औरत वापस आ गई। इस बार उसका चेहरा और उसका हाथ खून से सना हुआ था। मैं समझ गया कि मेरे दोस्त कैलाश को इस चुड़ैल ने मार दिया है और अब मेरी बारी है। तभी वो अर्थी मेरे पांव पर आकर जोर से लगी, जिस वजह से मैं उस अर्थी पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं उस अर्थी से उठा तो मैंने पाया कि वो अर्थी का कपड़ा अब सफेद की जगह लाल हो गया है। तभी उस चुड़ैल ने वो कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि मेरा ही दोस्त कैलाश उस अर्थी पर लेटा है जो अब जिंदा नहीं है। उसका सीना पूरा खोखला हुआ पड़ा है, मानो उसके छाती का सब कुछ निकाल लिया हो। वो सब देखकर मेरे को उल्टी आने लगी। तभी उस औरत ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं इससे पहले कुछ करता कि मुझे गांव वालों का शोर सुनाई दिया। गांव के कुछ लोग अपने हाथों में आग की मसाले लिए चिल्लाते हुए मेरी ओर ही आ रहे थे। तभी एकदम से वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। गांव वालों ने मुझे तो वक्त रहते उस चुड़ैल से बचा लिया, मगर मेरे दोस्त को वो नहीं बचा पाए। अगले दिन कैलाश का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव इस हादसे के बाद दहशत में था, क्योंकि इससे पहले हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं घटा था। उस डायन को लेकर कुछ दिनों के बाद तरह तरह की बातें होने लगी और फिर एक के बाद एक लोगों ने उसे देखे जाने का दावा करने लगे। मुझे ये तो पता नहीं कि बाकी गांव वालों ने सच में उस चुड़ैल को या जो कुछ भी थे वो देखा है या नहीं, मगर मैं कभी भी ये सब नहीं भूल पाऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा।
आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।